हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रुमाल की हेल्प से ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से ये वेलक्रो मैंने लगाई है। खोल लेंगे। खोलने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे स्लीव डालनी है, और स्लीव डालने के बाद मैंने इसमें इलास्टिक लगाया है जिससे पहनाने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये आराम से पहना सकते हैं आप। हम बिठा लेंगे ठाकुर जी को, और बिठाने के बाद यहाँ से वेलक्रो जो है वो बंद कर देंगे। ये इस तरह से आप यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे पैंट के अंदर भी दबा सकते हैं। तो चलिए पहना के दिखा देती हूँ। ये हम पैंट लेंगे। पैंट का सबसे पहले एक पैर लीजिए और फिर दूसरा पैर लीजिए। ये इस तरह से आई। अब यहाँ पे जो भी ड्रेस है, आप चाहें तो पूरी पैंट के अंदर इस तरह से ऐसे करके इन कर सकते हैं। अगर इन करके पहनाना है तो आपको इलास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए कैसी अच्छी सी फिटिंग आ गई है, बट मैं इन करके नहीं पहनाऊंगी, मैंने इलास्टिक लगाई है। तो मैं इस तरह से करके ऐसे पहनाऊंगी। हल्का सा यहाँ पे हमारा पता चल रहा है कि हाँ ऊपर से कुछ है। तो इस तरह से पहनाइए। और फ्रंट से भी दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है। फ्रंट से भी इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे। फ्रंट से कुछ इस तरह की लगेगी। तो आप इसे आराम से 6 नंबर के काना को पहना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। स्लीव भी इसकी एकदम फिटिंग की है, परफेक्ट, जितनी चाहिए उतनी ही। ना यहाँ से एक्स्ट्रा है ना यहाँ से एक्स्ट्रा है। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये रुमाल ले ली है। अगर आप देखेंगे तो इधर से 9.5 इंच है और इधर से भी 9.5 इंच है। इसका एक हिस्सा देखिए ये फैलता है इस तरह से। इधर से नहीं फैलेगा, बट इधर से ये फैलेगा। तो जिधर से फैलता है उधर से ही हम अपनी कटिंग करेंगे। इसे इस तरह से मोड़िए, और मोड़ने के बाद हमें यहाँ पे 3.5 इंच में से कट करना है। तो पैंट के लिए हमें 3.5 इंच चाहिए। ये इस तरह से करके 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये ऐसे, बस इसे आप स्ट्रेट मिला सकते हैं या फिर ऐसे भी कट कर सकते हैं। ये मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो भी रेसे हैं ये ऐसे करके निकाल दीजिए। निकालने के बाद हम इसे यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे, और 1/2 इंच मोड़ देना। मोड़ने के बाद ऐसे टाइट खींचते हुए इस पर सिलाई लगाइए। ये इस तरह से मोड़ दिया। ये देखिए, खींच के ही सिलाई लगानी है आपको, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे इस पर खींच के सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद हम इस पर इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक को आप जितना टाइट खींचना है उतना टाइट खींच के आपको इस पर लगा देना है। तो देखिए, ये इस तरह से इलास्टिक लीजिए, और हम यहाँ पहले इलास्टिक पे सिलाई को लॉक कर लेंगे। अब लॉक करने के बाद एकदम टाइट, जितना टाइट खींच पाइए उतना टाइट खींच के और इस पर सिलाई लगानी है। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आसानी से इसे बना सकते हैं। हमने सिलाई लगा दी है। ये हमारा इलास्टिक तक का काम हो गया है। अब हम देखें, ये इस तरह से इसे मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। ये अंदर से कट कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। ये 1/2 इंच का मार्जिन लिया, और यहाँ से हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। सिलाई को 2 से 3 बार लॉक कर दीजिए, और यहाँ पे नीचे तक हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी सिलाई को लॉक कर दिया, और सिलाई को डबल कर लेते हैं। ये हो गया। यहाँ से ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है 1/2 इंच के बाद वाला, ये हम कट करके हटा देंगे। आप चाहें तो कट करने से पहले एक बार पहना के ज़रूर देख लें अपने कान्हा को कि हाँ आपका आराम से आ जा रहा है कि नहीं, क्योंकि सभी के इलास्टिक की साइज़ जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ इलास्टिक अच्छे क्वालिटी के होते हैं, काफ़ी अच्छा फैलते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, और कुछ इलास्टिक नहीं फैलते और अच्छे से इकट्ठा होते हैं। अब देखिए, हम इस तरह से ऐसे इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ पे एक कट लगाना है, और इसे हम इस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे। वी शेप में सिलाई लगा देंगे। यहाँ से रखिए, और वी शेप में सिलाई लगानी है। सिलाई को अच्छे से लॉक किया। देखें, ये ऐसे करके हमने इधर से भी लॉक कर दिया। अब अपनी सिलाई को जो है वो डबल भी कर देंगे। ये इस तरह से लास्ट में लॉक करके निकाल दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ये वी के अंदर वाला जो है वो हम कट कर लेंगे।
यहाँ पे कट करते वक्त ध्यान दीजिए कि आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं कट होनी चाहिए, सिर्फ ये वी के अंदर का फैब्रिक कट हो जाए। बस हमारी पैंट जो है वो रेडी हो गई है। बहुत अच्छी फिट आती है। अभी मैं आपको पहना के भी दिखाऊंगी कान्हा को, ये इस तरह से। अब चलिए शॉर्ट बनाना बताती हूँ। अब देखिए मैंने फैब्रिक को जैसे मोड़ के रखा था वैसा ही है, बस नीचे से मैंने अपना 3.5 इंच कट कर लिया था। अब यहाँ पे हमें चाहिए 4 इंच। ये हमारा आगे और पीछे का पल्ला होने वाला है 4 इंच। और यहाँ पे जो ये फैब्रिक बच रहा है 2 इंच, इससे हम अपनी स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ से पहले कट कर देते हैं। ये मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद इसे हम खोलेंगे। खोलने के बाद ये देखिए ये इस तरह से रखना है, यहाँ पे रखिए, इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के रखना है दूसरे वाले को। ये ऐसे सेंटर में आया आपका, ये हमने चढ़ा के रख लिया। अब फिर से हम इसे मोड़ेंगे और यहाँ पे हम इसे कट करेंगे। ये जितनी भी लंबाई है 4 इंच है तो 2 इंच हमें ऐसे कट कर लेना है। ये इस तरह से, ये 2 इंच हमने यहाँ पे कटिंग कर दी। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐसे पकड़ना है। आप चाहें तो ऐसे करके सिलाई भी लगा सकते हैं, तो ये कॉलर की तरह आ जाएगा। तो चलिए मैं सिलाई ही लगाऊंगी इस पर। पहले तो हम इसे ऐसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। अब इसकी सीधी साइड ये है, तो हमारी कॉलर जो है वो सीधी साइड ही आनी चाहिए। तो ये ऐसे करके इस पर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। चलिए लगा लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। सिलाई लगाना भी बहुत ईजी है। इस तरह से मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद हम ऐसे करके सिल लेंगे। इसमें से हल्के से रेसे निकलेंगे। उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि आपका खुलने लगेगा, ख़राब होगा, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा रेसा निकलेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये जैसे रेसा जो निकलने वाला है वो आप पहले ही रेसा ऐसे करके निकाल सकते हैं, उसके बाद ये नहीं खुलेगा। तो चलिए ऐसे ही मैं दूसरी साइड की भी ये कॉलर बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड की कॉलर बना दी। अब हम इसे उल्टा करेंगे और पीछे की साइड से हम 1/2 इंच मोड़ के सिल देंगे। यहाँ का भी रेसा आप पहले ही निकाल लीजिए। उसके बाद इसे इस तरह से ऐसे मोड़ के इस पर एक सिंपल सीधी सी सिलाई लगानी है। चलिए लगा लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना। नीचे वाली सिलाई लगा ली हमने, इसे सीधा कर लिया है। सीधी साइड से हम इसे ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे हमें कंधा ज्वाइंट कर देना है दोनों साइड से। चलिए ज्वाइंट कर देती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि हमें क्या करना है। हमारा कंधा यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, ये देखें, ये हमारा 2 इंच वाला ऐसे डबल फोल्ड है। हम इसे ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, ये देखें। और उसके बाद हम इसे यहाँ से ऐसे थोड़ा तिरछा कट कर लेंगे, ये स्लीव के लिए। ये मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ एक जगह से ज्वाइंट है, अलग कर लीजिए, तो आपका दोनों स्लीव जो है वो अलग अलग हो जाएगा। अब हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद हम ऐसे तिरछी सी सिलाई लगाएंगे। इस पर तिरछी सिलाई लगानी है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सिलाई को आगे से लॉक करिए और सिल लीजिए। बस जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव भी सिल लीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए ये भी उल्टी साइड से है और ये भी उल्टी साइड से है। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए ये भी पूरा सर्कल में है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये भी हमारा पूरा सर्कल में है और ये भी हमारा पूरा सर्कल में है। बस ध्यान ये दीजिएगा, जिधर हमने सिलाई लगाई है वो ऐसे नीचे की साइड रहे और जिधर ऊंचा वाला भाग है वो कंधे की साइड रहे। बस दोनों को पकड़ के और आपस में सिल लेना है। चलिए सिलती हूँ, नीचे से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। पूरे राउंड पे हम इसे सिल देंगे। चलिए सिल लेती हूँ, फिर आगे बताओगे क्या करना है। और सिलने के बाद हम सेम तरीके से दूसरी स्लीव भी ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए दोनों स्लीव मैंने ज्वाइंट कर दी, इसे सीधा कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे ये वेलक्रो ली है। हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से खोलेंगे और इसका रफ वाला जो भाग है वो ऊपर की साइड रख के सिलेंगे, ये इस तरह से। ये ऐसे करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। चलिए सिलती हूँ। अब देखिए रफ वाला भाग तो मैंने यहाँ ऊपर की साइड लगा दिया। इसका सॉफ्ट वाला भाग हम ऐसे अंदर की साइड लगाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिल लेती हूँ इधर भी।
ये देखिए हमने वेलक्रो लगा दी है। अब इस पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये स्लीव के नीचे से यहाँ तक लगा लेंगे। इलास्टिक लगा लेने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप चाहें तो लगाएं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर लगा लेती हूँ। इस तरह से एकदम टाइट खींच के लगा दूँगी, हल्का टाइट खींच के लगाइए, एकदम टाइट नहीं। पहले तो सिलाई को लॉक कर लिया। अब देखिए हल्का, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, हल्का खींच के हम इसे लगाएंगे, ये इस तरह से, जिससे थोड़ी सी यहाँ पे जो फ्रिल है वो आ जाए। ये मैं एकदम हल्का ही खींच रही हूँ, एकदम पूरा टाइट नहीं खींच रही, ये हल्का खींचते हुए मैंने लगा दिया। बस हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। सिर्फ और सिर्फ एक रुमाल की हेल्प से हमने इसे बना लिया है। अब चलिए पहना के दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे जो ड्रेस है कान्हा को पहना दी। आप फिटिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। आप इधर से भी देख सकते हैं इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाइए और पहनाइए। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो चेक कर लीजिएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।